डॉक्टर साहब, ये अचानक मामू की तबीयत क्यों खराब हो गई? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लगता है जो मेडिसिन मैंने लिखकर दी थी ये रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे। शायद आप सही कह रहे हैं। मामी उन्हें इतना समझाती हैं कि जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने लिख के दी है उसका इस्तेमाल जारी रखें, मगर वो कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मीर दानियाल, अगर ये रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आए दिन ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा और इस तरह ये ठीक नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खाते रहें तो इनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आइए। कहाँ हैं सब लोग? कोई नजर नहीं आ रहा। मीर अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें देखने गए। ओह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिल नहीं रहे, वो पूछना चाहता हूँ। मतलब? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें सजा देने के लिए। सजा? किस जुर्म की सजा? क्या किया था मैंने? दिल तोड़ा था मेरा, धोखा दिया था मुझे तुमने। धोखा तुमने मुझे दिया था रानो, इंतजार तुमने नहीं किया मेरा, पर अब मुझे सजा देना चाहती हो? तो फिर बिना बताए क्यों चले गए थे? एक बार नहीं कह सकते थे कि मेरा इंतजार करना? मजबूरी थी रानो, इंतजार नहीं कर सकता था। और जहां तक तुम्हें बताने की बात है तो कैसे बताता तुम्हें? कोई नंबर था क्या तुम्हारा मेरे पास जो तुम्हें इन्फॉर्म करता? तो फिर घर नहीं आ सकते थे, या वो भी नहीं पता था तुम्हें? आया था, लेकिन तुम नहीं मिली। पूछना अपने अब्बा से कि मैं आया था या नहीं। क्या कहा था मैंने उनसे कि मेरा इंतजार करना, रानो के ख्वाब पूरे होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? 2 साल मैंने कैसे गुजारे? कोई लम्हा, कोई पल ऐसा नहीं था जब तुम्हें याद ना किया। 2 साल में कोई ऐसी रात नहीं थी जिसमें मैंने तुम्हारा ख्वाब ना देखा। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें मैंने तुम्हें याद ना किया। कितनी बार कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन नहीं कर पाया। बल्कि मैं तो दानी भाई से भी कह चुका था कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। उन्होंने जिक्र किया था तुम्हारे सामने कि कौन लड़की थी वो लड़की तुम थी रानो। सिर्फ तुम। देखो साहिर, हो सकता है कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि तुम बाबा से भी मिले हो, और हो सकता है कि तुमने इंतजार करने का भी कहा हो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दिल को मेरी तरफ से साफ कर लेना। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये सब मेरी किस्मत में था। और प्लीज़ ये तंज करना बंद करो। इस तरह कोई भी समझ जाएगा कि हमारे बीच में कुछ था। दानियाल भाई के कितने एहसान है मुझ पर। उनसे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। तुम कोशिश करना कि दानियाल भाई को इस बारे में कुछ मालूम ना पड़े। और मैं कोशिश करूंगा
कि तुम्हें भूल जाऊं। दानियाल भाई के कितने एहसान है मुझ पर। उनसे धोखा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कोशिश करना कि दानियाल भाई को इस बारे में कुछ मालूम ना पड़े, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भूल जाऊं। दिल तोड़ा था मेरा, धोखा दिया था मुझे तुमने। पूछना अपने अब्बा से कि मैं आया था या नहीं। क्या कहा था मैंने उनसे कि मेरा इंतजार करना, रानों के ख्वाब पूरे होंगे। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं क्या? सलाम माँ जी। दानियाल घर पहुंच गया क्या? नहीं माँ जी, अभी तक तो वो नहीं पहुंचे। क्यों? वो तो यहाँ से काफी देर पहले का निकल गया। हो सकता है सोबिया जी के कमरे में हो, मैं देख के बता देती हूँ आपको। हाँ देख ले। मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि असमत ने रात के खाने का इंतज़ाम किया है। हाँ तो मुझे कुछ देर हो जाएगी। जी माँ जी। और हाँ, दानियाल को भी देख, फिर मुझे बताना। जब से ज़मीनों वाला किस्सा हुआ है ना, दिल परेशान सा रहने लगा है। ठीक है माँ जी, अब तो दुश्मनी भी ख़त्म हो गई है, आप खामा खा परेशान मत हुआ करें। मैं देख लेती हूँ, फिर देखकर आपको बता देती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ खुदा हाफिज़। अरे आप यहाँ बैठे, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों? माँ जी का फोन आया था कि आप आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे। माँ जी परेशान हो रही थी। वैसे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कमरे में आ जाते। बस यूं ही कुछ देर अकेले बैठने को जी चाह रहा था। अब्दुल्ला मामा की तबीयत कैसी है अब? ठीक है। खाना लगाऊं आपके लिए? मुझे भी भूख नहीं है, और माँ जी को फोन करके बता दो मैं घर पे ही हूँ। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उठ भाई खतीजा, उठ दवाई खा ले। नहीं, अब मैंने और दवा नहीं खानी बस। अरे दवाई नहीं खाएगी तो फिर ठीक कैसे होगी? उठ शाबाश। ये 2 घंटे के बाद देना है। लेट जा, लेट जा, लेट। शाबाश। सोच रही हूँ हवेली हो। हाय,
देख, तबीयत तेरी पहले ही खराब है, अब तो हवेली जाकर काम क्यों करेगी? खुद ही बता, अच्छा लगेगा क्या? याद है किस तरह एक एक ईंट जोड़ के हमने ये घर बनाया था। मेहनत की आदत है मुझे, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती इमामती। हाँ, साथ तो बहुत दिया है तूने मेरा, वरना मैं अकेला कुछ भी ना कर पाता। लेकिन अब तो अल्लाह का फजल है, सब कुछ ठीक हो गया है। न मकान किराए का है, न बेटी सर पर बैठी है, तो फिर किस चीज की फिक्र है? बस आराम कर। वो मुझसे नहीं होगा। खौफ आता है मुझे इमामती कि एक बार चारपाई पकड़ ली तो फिर नहीं उठूंगी। हाँ तो ना पकड़ना चारपाई, घर के अपने भी तो काम होते हैं ना भाई। अंदर बाहर घूमने फिरने से ही आदमी की तबीयत बहल जाती है। बस तू अपने ही घर के काम किया कर। अच्छा, अभी कौन सा मैं जा रही हूँ जो तू परेशान हो रहा है? वो रानो से बात किए हुए बहुत देर हो गई, मुझे उसकी आवाज तो सुना दे। भाई इस वक्त रात बहुत हो गई है, सुबह बात कर लेना। बल्कि मैं खुद ही हवेली चला जाऊंगा और राना से कहूंगा कि वो आकर तुझसे मिल ले। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब तू आराम कर, मैं जरा सुबह की तैयारी कर लूं। क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें। क्यों? मुझे कभी देखा नहीं आपने? ऐसे ही लग रहा है जैसे आज तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। अच्छा, तो ये बात है। एक बात पूछो तुमसे। जी पूछें। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मतलब मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा मतलब है, माशाल्लाह तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे जबरदस्ती हाँ कराई गई हो? नहीं मीर जी, ये शादी तो मैंने अपनी मर्जी से की थी। और सच कहूं तो मैंने ऐसे ख्वाब देखे थे कि मैं महंगे महंगे जेवर पहनूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं। पता है, मैं यही समझती थी कि शायद दौलत सारे गम को मिटा देती है। और देखे ना, अल्लाह पाक ने मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए और आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर भी दे दिया। तो अब तुम्हें क्या लगता है, अब तुम मेरे साथ खुश हो? जी मीर जी, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है कोई और मुझे दे भी नहीं सकता था। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे शख्स की बीवी जिसका दिल आईने की तरह साफ है। ओह हाँ, आपको बताना भूल गई, सुबह अब्बा का फ़ोन आया था, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मुझे सुबह अम्मा के यहाँ छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन ड्राइवर से बोल दूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अगर आप चलते तो अम्मा को भी देख लेते। जैसे ही वक्त मिलेगा मैं जरूर आऊंगा, तुम चली जाना। बशारत, जी बीजी। सोबिया से कहो कि आके नाश्ता कर ले। अच्छा जी, रहने दो बशारत, तुम जाओ। ठीक है जी। माँ जी, उसके सर में दर्द है,
वो सो रही है, बाद में कर लेगी नाश्ता। बाप की फिक्र होगी ना। चलो करने दो आराम। मैंने तो कहा था उसे कि कुछ दिन वहीं पे रह ले, लेकिन वो मानी नहीं। आराम। मर्सी। अरे साहिब, बेटा तुम क्या कर रहे हो? ठीक से नाश्ता करो ना। इसका दिल नहीं चाह रहा माँ जी। क्यों साहिर, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं भाई, कर तो रहा हूँ। चलता हूँ माँ जी, देर हो रही है। और रानो, तुम साहिर के साथ घर चली जाना, ये भी मिल लेगा तुम्हारी अम्मी से। अब भाई मुझे तो दोस्त के पास जाना है, आप ड्राइवर से कह दें, वो छोड़ाएगा ही। जी आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।